गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज नंबर 10 चल रही थी ना। कल अपना 10F हो गया था। 10F के बाद है दक्षता अभ्यास। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? दक्षता अभ्यास, क्लास 6 मैथ दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास मैंने कहा था कि इसमें सेम क्वेश्चन रहेंगे जो हम आगे पढ़ चुके हैं। सेम क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, वरना चाहो तो मैं करवा ही रहा हूँ तो आप लोग कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमें दक्षता अभ्यास में पहले क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हमें उसमें क्या करना है? सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स करना है। तो देखो हम पहला देख ले रहे हैं। इसमें दो संख्या का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो बताओ, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका क्या है आंसर? यह है असत्य। इसके आगे हम क्या लिख लेंगे? असत्य। असत्य क्यों? जब भी हम कोई दो संख्याएं लेंगे ना, हमने ले ली, सपोज ले लिया दो संख्याएं 2 और 3, तो कह रहे हैं कि उनका गुणनफल होगा 6। और जब हम इनका लासा लेंगे तो लासा भी कितना आएगा? 6 आएगा। और मासा लेंगे तो कितना आएगा? मासा आएगा 1। तो कह रहे हैं दो संख्या का गुणनफल को लासा, देखो अगर हम गुणा करेंगे ना तो 6 बराबर 6 आएगा, बराबर आएगा। लेकिन इसमें क्या दिया? छोटा होता है। ठीक है, तो छोटा नहीं होता है, हमेशा क्या होगा? बराबर ही आएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा? असत्य होगा। हमने तो ये पहला सॉल्व करके बता दिया है। हम दूसरा देख रहे हैं। यदि दो यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमने कोई संख्या ले ली, जैसे हमने संख्या ले ली 30। देखो 30 अपनी 2 से विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। इसमें क्या लिखा? यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित है। देखो 30 है ना, जो 2 से अलग पूर्णतः विभाजित है और 5 से भी पूर्णतः विभाजित है। दो 2 से 15 बार कटेगा 30 और 5 से 6 बार कटेगा। तो कह रहे हैं विभाज्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्याएं पूर्णतः विभाजित क्यों? 5 और 2 से, यानी ये 10 हो जाएगा। तो जो उनका गुणनफल आया ना इन संख्याओं का, वो 10। 10 से भी संख्या क्या है? विभाज्य है ना। तो यहाँ पर हमारा अपना क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ हो रही, लेकिन सदैव नहीं होगी। तो ये भी सेकंड वाला भी अपना क्या हो जाएगा? ये भी अपना असत्य हो जाएगा। यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः, इसका सत्य होगा आंसर, सत्य करेंगे। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा देखेंगे। एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सहभाज्य होती हैं। अब तीसरे वाला देखो, तीसरा वाला क्या कह रहा है? एक भाज्य और अभाज्य, 2 और 3 ले लिया हमने। ये एक भाज्य हो गई, एक ये अभाज्य हो गई। ये दूसरे सहभाज्य हो सकती हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य है, हो सकती हैं, एक दूसरे को काट पाएंगी। फिर क्वेश्चन है 4। अभाज्य संख्याएं सहभाज्य भी होती हैं। अभाज्य संख्याएं सहभाज्य भी होती हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा और चौथा सेम है। पांचवा देखेंगे। किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो, विषम हमने क्या, 2 का रूल क्या था? जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, यानी सम संख्या हो, तो ये अपना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 2 से वही संख्या कटेगी जिसके इकाई का अंक क्या हो? सम होगा। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। 724 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखो 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 अट्ठे 32, मतलब 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। कोई संख्या है जो 12 से विभाज्य है, हमने 12 से काटा 36 को, वो 3 से भी हो जाएगी। तो ये भी अपना क्या है? सत्य है। कोई संख्या अगर 12 से विभाज्य है ना तो 3 से विभाज्य होगी। जैसे देख लो, हमने ले लिया 36, 36 12 से भी कटेगा, 12 3 36, फिर 3 से भी हम 36 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार। ठीक है, ये सत्य। फिर 8 नंबर है। दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता। मतलब कोई संख्या का लासा कह रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। हमने ले लिया, जैसे कोई दी गई संख्या है हमारी, हमने लासा ले लिया 5 और 10। तो हमेशा जो लासा आएगा ना, या तो 10 के इससे बड़ा होगा या बराबर होगा। हमेशा बड़ी संख्या से बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता, या तो इसके बराबर होगा। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का इसका सत्य हो जाएगा। समझ में आया ना? दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। देखो 5 और 10 ले लिया हमने, तो हमेशा इसको जो लासा आएगा ना निकल के, या तो वो 10 के बराबर होगा या 10 से बड़ा होगा। ये कौन सा था? 8 नंबर था। समझ में आया? अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9।
अब क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है। किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता। फिर है लास्ट, सह अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। जो सह अभाज्य होंगी संख्या उनका मासा क्या होता है, एक ही होता है, ये सत्य हो जाएगा। जो संख्या सह अभाज्य होंगी मतलब एक दूसरे से कट जाएंगी, उनका मासा हमेशा एक ही होगा। जैसे हम देख ले रहे हैं 9 नंबर 10 नंबर, हमने 2 और 3 ले लिया, इनको हमें मासा लेना है, तो 2 एकम 2 ही जाएगा, एक बचेगा अपना शेषफल। फिर एक से जब हम भाग लगाएं 2 में, तो 1 दूनी 2, तो मासा कितना हो गया, 2 आया। तो यानी हमारा 10 नंबर क्या है, सही है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नांकित में प्रथम 5 अपवर्त लिखना है। ये देखो हम पहले करवा चुके हैं, 13, 23, 26, 40, तो अब हम देख ले रहे हैं दूसरे का। पहला क्वेश्चन है 13, तो हमें क्या करना है, प्रथम 5, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौके 52, 13 पन्ना 65, 5 तक जाएगा। फिर देखो दूसरा दिया है हमें 23, 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 23 ती 69, 23 चौके 92, 23 पंचे 115, सभी को पहाड़े आने चाहिए 25 तक। फिर 26, तो 26 एकम 26 हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएंगे, और 26 ती 30 18, 78 हो जाएंगे, और 26 चौके 104, 26 पंचे 5 130, ये हो गया। तो लास्ट है 40, 40 का तो सभी को आता है, 40 सिंपल है, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 40 चौकी 104, 40 पंचे 200। तो देखो दूसरे का आंसर हमारी ये हो गए। दूसरा क्वेश्चन दिया ना, उसकी आंसर ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक हमें प्रथम 5 अपवर्त तक लेने थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। हमें कुछ सवाल दिए हैं, बताना है कि जो 15 से पूरा पूरा कट जाए, तो हम काट के देख लेना है 15 का भाग लगा के। तो 15 का भाग इसमें लगाएंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर जीरो लगाएंगे तो 125 हो जाएगा, जीरो लगा अंक बढ़ाओ, ठीक है। तो पहले वाला अपना नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, इसका ये वाला नहीं होगा, बाकी ये वाला आंसर होगा, ये वाला। आपको क्या करना है, 15 का भाग तीनों में लगा के देखना है, जो पूरा पूरा कट जाए ना वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, हम पहले भी करवा चुके हैं, तो इसका आंसर ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, लेकिन 15 से ये नहीं कटेगा, ये पॉइंट में आएगा 3125, बाकी दोनों कट जाएंगे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है 5904 और 4848 का मासा ज्ञात है। ये देखो सिंपल है, मासा ज्ञात करना है, और मासा ज्ञात करने क्या करेंगे, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लाएं, इससे इसमें नहीं लगा देना, हमेशा छोटी संख्या से भाग बड़ी संख्या में लगता है, तो इसका कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा बता दूं, तीसरा आप लोग खुद से कर लेना, चौथा देख लो। चौथा क्या है, 48, 48 का भाग लगाना है 5904 में। अब इसका पहाड़ा बनाना पड़ेगा, तो देखो साफ साफ दिख रहा है, इसका दोगुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा ना, देखो पहाड़े बनाने की जरूरत भी नहीं है। 48, 48 फिर घटा दो, 14 में से हट गए 6, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा। अब इसका भाग हमें किस में लगाना है, 48, 48 में। अब 1056 का गुणा 2 बार करेंगे तो 2000 होगा, और 3 में करेंगे तो 3000 होगा, 4 बार करेंगे 4000 होगा, 5 में 5, 4 ही बार जाएगा ये। 4 का 4 छिंग 24, हासिल की 2 जाएगा, और 4 पंजे 20, 2 22, हासिल की 2, 4 एकम 4, 4 और 2, ये अपना हो जाएगा 42, 24। इसमें से इसको घटा दो, 4 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 6 बचा। फिर 624 का भाग 1056 में लगा दो, तो ये भी एक ही बार जाएगा, 624 एकम 624। इसमें से इसको घटा दो, नंबर वाइज लिखना है इसको, तो ये 432 हो जाएगा घटाने पर। इसका भाग फिर हमें लगाना है 432 का भाग लगाना है 624 में, तो ये भी एक ही बार जाएगा, दोगुना हो नहीं पाएगा, तो 432 हो गया। यहाँ 2 बचेगा, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 192 का भाग फिर 432 में लगानी है, 192 का हम भाग कैसे बनाए 432 में, तो 192 दूनी हो जाएगा, 102 दूनी 4, 2 3 6, 2 2 28, 2 नाम 18 होगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 384। इसमें से इसको घटाएंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा, 48, 42 आ जाएगा। इसका भाग 42 का भाग 192 में लगाना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है,
इसका भाग हमने 92 में लगाया ना जब, तो 48 एकम 48, 8 चौके 32, 4 बार जाएगा, देखो पूरा पूरा कर जाएगा, 48 चौके 192। तो इसका मासा निकल के क्या आया हमारा, इसका मासा निकल के आया हमारा 48, 48। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 4 तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो सिंपल था, कर लेना, 15 का भाग लगाना है तीनों में, जो कट जाए वो उसका आंसर हो जाएगा, जो ना कटे, ठीक है, तो ऐसा नहीं छोड़ दो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान को पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो सिंपल था, हमने एक बार करके बताया था। इन सभी संख्याओं क्या ले लो, लासा ले लो। तो 30 सेकंड है, 40 सेकंड है, 50 सेकंड है और 60 सेकंड है। इसका हमें क्या लेना है, लासा ले लो। बहुत सिंपल है ये तो। 2 से 15 बार, 2 से 20 बार, 2 से 25 बार, 2 से 30 बार, फिर 2 से 15 का 15 रहेगा, 2 धाम के 20, 25 का 25, 2 से 15 बार, फिर 2 से 15 का 15 रहेगा 5 बार, 25 का 25, ये 15 का 15, फिर 5 से 5 ती 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 ती 15, फिर 5 से जाएगा, फिर एक बार 3 से जाएगा, इनको लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 4 पन 200, 200 तिया 600, तो 600 सेकंड हो गए। और 1 मिनट में कितने सेकंड हो, 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट निकाल देंगे ना तो हमारा कितना 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया है, तो कितने मिनट बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो यदि भी मैदान के किसी बिंदु से, तो कितने बाद, 10 मिनट बाद मिलेंगे। समझ में आया ना, तो इसका समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल था, सभी संख्याओं का लासा ले लो, जितना निकल के आएगा उसको सेकंड को मिनट में बदल देंगे। 600 आया था, तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो, 60 सेकंड, 60 का भाग लगा दो 600 में, तो 10 मिनट निकल के आ जाए, सेकंड को मिनट में निकल लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है, उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या, ये तो सिंपल है, हमने बताया था। फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, लासा गुणे मासा। तो हमें क्या, देखो पहली संख्या दी हुई है 175, दूसरी हमें निकालनी है, और लासा कितना दिया है, लासा दिया 35 और मासा में दिया 525। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी ना, तो 35 गुणे 525 हो जाएगा, और बटे में चला जाएगा कितना, 175। अब देखो ये तो आप लोगों का काम है काटना, तो 5 काट लो, 5 सत्ते 35, 5 ती 15, 5 25, फिर 5 से, फिर 7 से काट लो, 7 से 7 15 35, 5 से कट जाएगा, फिर 5 से इसे काट लो, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका, 105 आएगा यहाँ पे। इसका आंसर कितना, 105 आया, तो यही इसका आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सिंपल है, तो इसमें कौन सा 105 वाला आंसर हो जाएगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, दो टोकरियों में कितना सा 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारदार का बर्तन बताइए जिनसे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 72 का और 116 का हमें क्या निकाल लेना, मासा निकाल लेना है। तो 72 का और 16 का 100 मासा निकालो, 72 एकम 72 जाएगा, दुगुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 44 बचेगा, फिर 44 का 72 में लगाना है, 44 एकम 44 ही जाएगा। फिर यहाँ पर अपना कितना बचेगा, 28 बचेगा, 28 का भाग 44 में लगाओ, तो 28 एकम 28 एक बार ही जाएगा। यहाँ पे फिर 16 बचेगा, 16 का भाग 28 में लगा, 16 एकम 16 जाएगा, फिर 28 में 16 घटाएंगे तो 12 बचेगा, फिर 12 के बाद 16 में, तो 12 एकम 12। यहाँ पे 4 बचेगा, 4 का भाग 12 में लगा, 4 ती 12 कट गया। तो हमारा इसका मासा क्या आ जाएगा, मासा बराबर के 4 आ गया। तो हमें कितने लीटर की पड़ेगी, तो हमें आंसर लिख देंगे 4 लीटर वाले बर्तन की जरूरत। क्वेश्चन समझ में आया ना। 72 को 16 का लासा निकाल लूँ, जितना आएगा वही उतनी बर्तन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की बर्गर का टाइल लगाई जा सके ताकि
टाइलों की संख्या कम से कम रहे। समझ में आया ना। हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम करना है, लासा मासा कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8, 300 का भागा लगा दो 425 में, हमें मासा निकाल लेना है। तो एक ही बार जाएगा, 300 एकम 300, तो कितना बचेगा, 425, 300 एकम 300, तो कितना बचेगा इसमें, 5 2 125 बचेगा। फिर 125 का भाग लगाओ 300 में, एक ही बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 50 बचा, 50 का भाग लगा दो किसमें, 125 में, और तो कितने बार चला जाएगा ये, 50 दूनी 100, 150 ज़्यादा हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, 25 बचा यहाँ पे, 25 के भाग 50 में लगाओ तो 25 दूनी 50, इसका मासा कितना निकल गया है, 50। तो कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी हमें, 25 टाइलों की। तो यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में, तो टाइलों की संख्या 50 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है, बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए। हमें इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमें इसका लासा ले लेना है, 300, 375 और 450 का। तो क्वेश्चन नंबर 9, 330, 375, 450 का मासा, यही इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख ले रहे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 से देखो लिखा है संकेत, 804 में से पहले 5 घटा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 804 में से कितना घटाना, 5 घटाना है। आठ सौ चार में से 5 घटा दें, कितना बचा अपना, 804 में से 5 घटाए तो 799 बचेगा, लिखा हुआ है संकेत में। फिर 1745 में से कितना 6 घटाना है, 1745 में से 6 घटा दो तो कितना 1739 आया है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इनका क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे हम। मासा किस किस का निकालेंगे, 799 भाग लगाएंगे हम 1739 में, तो इसका मासा आप लोग कर लोगे ना, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, बाकी हमें यहीं तक एक्सरसाइज करनी है, 14 तक दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक अपना हो गया। तो यहाँ पर अपनी क्या हुई, दक्षता अभ्यास कंप्लीट करवा दी है और अपनी एक्सरसाइज नंबर 10 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ से कर लेना आप, यदि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, तो यदि उनका मासा 12 है तो संख्या बताइए। तो संख्या क्या हो जाएगी, पहले हम क्या कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, 1 3, 1 दूनी 2, 2 3 6, तो 6 का भाग 12 ना, 6 दूनी 12। ठीक है, 1 का भाग 2 में 12 में लगाओ तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 12 24 36, इसका आप लोग कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। ठीक है, तो इसका 12 24 और 36 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे, 10 और 11 बता दिया, आपको सिर्फ 12 तक करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 36 45 और दिया है, तो इसमें इसका क्या निकाल देना है, इसका जब हम मासा निकाल लेंगे ना इन तीनों का, 36 45 63, इसका 9 मीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपनी अभ्यास नंबर 10 कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आगे बताएंगे, रेखा गणित करवानी है बीच में। ठीक है, तो अपनी अंक गणित कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक सभी लोग फेयर करने से एक्सरसाइज नंबर 10 अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, समझ में आया ना, हम देख ले रहे हैं। देखो दक्षता अभ्यास यहाँ से पहले ट्रू फॉल्स थे, ये सिंपल थे, फिर भी हमने इनको बारे में समझा दिया, तो आप लोगों ने कर लेना। फिर है ये वाले को मैंने कर दिए, मैं इनकी फ़ोटो कलेक्ट करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी सिंपल है, सभी के लासा या मासा लेने हैं, लासा मासा लो तो अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बाकी 12 तक ही करना है, 13 14 सिंपल हैं, बत्तियों वाले हैं। देखो जैसे यहाँ पर दिया है 48 सेकंड, 42 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः कब बदलेंगे, इन तीनों का लासा ले लोगे ना, 48 72 और 108 का, जो इनका लासा लोगे जितना आएगा ना लासा, उसमें क्या करना, 8:20 में उसको जोड़ देना, जैसे ही उन्हें जोड़ दोगे तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर एक आयत का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और 56 सेंटीमीटर है। 56 का क्या कर दो, 56 का लासा ले लेंगे, 56 का जब हम लासा ले लेंगे तो उसका जो भी आएगा ना, 1 सेंटीमीटर, फिर 28 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कैसे कैसे काट सकते हैं, इसमें बताना है 56 को हम किन भागों में बांट सकते हैं।
56 को तो 56 गुणा 1 में बांट सकते हैं। फिर 56 को हम किस किस में बांट सकते हैं? 56 28 दूनी 56 होते हैं, तो 28 दूनी 56 हो सकता है। फिर और किस बारे में 4 से 14 चौके 56 होता है। देखो ऐसे ऐसे बांट सकते हैं। और 7 8 56 होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। 56 को बांट दो, 56 एक 56, 28 दूनी 56, 14 चौकी 56, 8 7 56। ये वाला लास्ट वाला अपना है। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कौन सी? अभ्यास 10 कंप्लीट हो गई, लासा और मासा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग शेयर कर लें। नोट्स की फ़ोटो मिल जाएगी ग्रुप में।